कब के प्राण निकल जाते हैं कि कथामृत ही जीवन दे रहा है। तो फिर कथा ही सुनो, मेरे दर्शन के लिए क्यों विरह में रो रही हो? तो कहा ये कथा रस और आप में भरा हुआ रस एक ही तत्व है, लेकिन कथा रस कानों से पिया जाता है। और आप यदि दर्शन दोगे तो आंखियां दर्शन करेंगी, हाथ स्पर्श करेंगे। ये कथा रस आपका द्रवीभूत रूप है जो कर्ण के द्वारा पान हो रहा है, और आप उस रस का साक्षात मधुराति मधुर घनीभूत स्वरूप हो। इसलिए दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही है, नहीं तो कथा से ही जीवन जी लेंगे। आपकी ही अनुभूति हो रही है हमें कथा से। ये अमृत जो प्रविष्ट हो रहा है, ये आपका ही स्वरूप है प्यारे। जैसे भगवान में और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में हमें आचार्य चरणों ने बताया है कि भगवत भक्त भी भगवान के समान सद्गुण संपन्न होते हैं, क्योंकि उनमें साक्षात भगवान विराजते हैं। भगवान का स्वरूप समझें, भगवत कथा रस का स्वरूप समझें और भगवदियों का स्वरूप समझें, तभी ये जो हमारा इस सत्संग का विषय है परम भगवदीय अष्टसार भगवदीय भगवान के अंतरंग सखा परमानंदास जी का कुछ स्वरूप हम समझ पाए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, उद्धव जी जब पधारे थे, भगवान के सखा, भगवान के अनुचर, भगवान ने अपने ही वस्त्र भूषण धारण करा के भेजा है। बस स्वरूप देखा, श्रृंगार देखा, ये श्री कृष्ण के अनुचर हैं, उत्सव मूर्ति हैं। उद्धव आए उस दिन बड़ा उत्सव मनाया गया। उद्धव जी महाराज जब नंदराज जी से मिले हैं तो वहां भागवतकार कहते हैं, तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम। कृष्ण के अनुचर को देखा, नंद बाबा मिले। कैसे? नंद प्रीति परिष्वज्य, नंद प्रीति परिष्वज्य वासुदेव धियार्चय। मेरे यहां उद्धव आए हैं इस भावना से नहीं मिले, उनका अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवत बुद्धि से, भगवत भाव से कि मेरे यहां साक्षात कृष्ण आए। वासुदेव धियार्चय, यह है नंद बाबा का भाव कि भगवान के जन आए तो उनमें भगवत भाव है कि कृष्ण ही आए हैं। भगवान के वस्त्र भी स्वरूपात्मक हैं, भगवान के आभूषण स्वरूपात्मक हैं। हमारे यहां तो वस्त्र सेवा हो गए, ठाकुर जी जो धरा ले वो स्वरूप हो जाए। तो जिन्होंने भगवान के वस्त्र भूषण धरा लिए वो क्या है? अपने हाथ से सजा के श्रृंगार करके भेजा है। और गोपियों ने जब दर्शन किए हैं उद्धव जी महाराज के, बहुत सुंदर आचार्य सुवर्णी जी में भाव प्रकट करते हैं। तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्। इस श्लोक में सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि उद्धव जी का प्रथम दर्शन करते ही गोपियों की दृष्टि 6 चीजों पर पड़ी। 6 क्या? बाहु, कमल नयन, पीतांबर, कमलमाला, मुखारविंद, मणि जटित कुंडल। ये 6 वस्तुओं का वर्णन है इस श्लोक में। तो आचार्य शरण बतलाते हैं कि जैसे भगवान सद्गुण संपन्न हैं, ऐसे गोपियां इन 6 चीजों में सद्गुणों का दर्शन कर रही हैं। जैसे भगवान वैसे ही उनके जन है, भगवान के समान। और यही आगे हम परमानंदास जी के कीर्तनों में सुनेंगे। हम तो भगवदियों का बाह्य स्वरूप देखते हैं केवल, है ना।
वैष्णव की पहचान क्या पहचानी हमने? माथे तिलक, गले में कंठी, बस। माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, ये बाह्य स्वरूप का दर्शन है, लेकिन भीतर झांकने की दृष्टि नहीं हमारे पास। परमानंद जी सिखाए हैं, हृदय कमल के मध्य विराजत श्री ब्रजराज दुलारे, आए मेरे नंद नंदन के। गोपियों की दृष्टि, महाप्रभु जी की दृष्टि और भगवती परमानंद की दृष्टि में कितना साम्य है। ये स्थिति हो जाए तो कहां निकलेगी हमारे मुंह से निंदा, कहां निकलेगी हमारे मुंह से आलोचना, तड़फन पैदा होगी। कब मिलेंगे? मिले कब मन के मीत स्नेही, बड़ा सुख मिलेगा उस समय। सुख देनी रसिकन की बतियां, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। रसिकन संग छिनक जो होई, कोटि कोटि वासना नासे, पातक रहे न कोई। कितना वर्णन किया है भक्तों ने। और जिस दिन भगवती आ जाए, अरे नाचते उत्सव मनाते, आहा जा दिन संत पाहुने आवत, कोटिक तीर्थ स्नान करन फल दर्शन ही ते पावत। सुधा जी गाए, सूरदास प्रीत कर इनसो, जो हरि सुरति करावत। अरे प्रेम इनसे करो, इनसे प्रेम करोगे तो ये हरि का स्मरण कराएंगे। लेकिन जो भगवान का विस्मरण कराते, हमने उनसे प्रेम शुरू किया। सूरदास प्रीत कर इनसो, जो हरि सुरति करावत। महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं, भगवंतम भक्त एव जानाति। देखिए, भगवान को भक्त ही जानते हैं, ज्ञानी नहीं जान पाते पूर्ण रूपेण, महायोगी भी नहीं जान पाते, अरे देवता महर्षि भी नहीं जान पाते। भगवान को तो भक्त ही जानते हैं, क्योंकि भक्तों पे कृपा होती है, और जिस पर कृपा है वो भगवत कृपा से ही भगवत स्वरूप को जानता है। कृपा बिना नहीं जान सकते। बड़े बड़े देवताओं को मोह हो गया है भगवत लीला का दर्शन करके, और भगवान को उनका मोह दूर करना पड़ा। भगवान का नाम है देव दमन, इंद्र दमन, और भगवती, अरे भक्त हृदय असुर शरीर भी है तो वो भगवान के हार्द को जानते हैं। भगवान वामन ने जब 3 पग में 2 ही में सब नाप लिया, तो शुक्राचार्य देव हैं, बलि भक्त है। श्रेष्ठ कुल में नहीं जन्मे, असुर कुल में जन्मे। तो देवता शुक्र क्या कह रहे हैं, अरे 3 पग संकल्प किया है भूमि का और सब नाप ले रहे हैं, तेरे साथ छल हो रहा है। ये देवता की दृष्टि है। शुक्रदेव ने कहा तेरे साथ छल हो रहा है, और बलि ने कहा मेरे ऊपर कृपा हो रही है, तीसरा चरण माथे धर दो, अरे मुझे आत्मनिवेदन भक्ति का दान हो रहा है। तो भगवान की इस कृपा का रहस्य, इस कृपा पोषण तत्व को भगवत कृपा से भक्त ही जान पाते हैं। ये कृपा साध्य पोषणम तद। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, भगवदिया एव भगवत संबंध प्राप्तवंत। भक्तों को ही भगवत संबंध प्राप्त होता है। ये ब्रह्म संबंध किनका हो रहा है? जिनका प्रभु संबंध कराना चाह रहे हैं। ये भगवान की ओर कौन जा रहे हैं? जिनको भगवान खींच रहे हैं। अरे बंसी बजाई मुरलीधर ने, ध्वनि चारों ओर फैल गई थी, चेतन जड़ हो गए, चेतन जड़ हो गए, झूम रहे हैं, कोई स्थिर हो गए हैं, लेकिन खिंच के कौन गई रास में? ब्रज स्त्रिय, क्यों? कृष्ण गृहीत मानस। जिसको खींचे श्याम सुंदर, जिसके मन को हरण कर ले, जिस पर भगवत कृपा होती है, वही भगवान के स्वरूप को, भगवत कृपा को और भगवत रस का अनुभव कर पाता है। प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति में कहा है, विप्रा द्विषड गुण युता दरविंद नाभ, पादारविंद विमुखा स्वपछम वरिष्ठम। ब्राह्मण में 12 गुण हुए और चरणारविंद की भक्ति नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं है, और दूसरी ओर एक स्वपच है, हृदय में भगवान के लिए भक्ति है, वो श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी के इसी भाव को परमानंद दास जी ने अपनी पंक्ति में ढाल के गाया है, कहा भयो विप्र कुल जन्म्यो। क्या
क्या हुआ? कहा भयो विप्रकुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाही, सोई पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाई। जो भगवान के सन्मुख हो गए हैं वो पुनीत हैं, वो कृतार्थ हैं, और जो भगवत विमुख हो गए हैं वो दुर्भागी हैं, भटक रहे। ऐसे भक्त जिनके ऊपर भगवत कृपा है वो मूढ़ होते हुए भी सर्वगुण ज्ञान संपन्न है, और दूसरी ओर बहुत ज्ञान संपन्न होने के बाद भी भगवत हार्द को, भगवत कृपा के तत्व को, भगवत लीला रहस्य को नहीं जान पाते, भगवत स्वरूप को नहीं जान पाते। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मूढ़ा अपि वैष्णवा एव ही विष्णु गतिं जानन्ति, न त्वत्यंतम निपुणा अपि वैष्णवा। अत्यंत निपुण वैष्णव है और मूढ़ वैष्णव है। जो अत्यंत निपुण है वो नहीं समझ पा रहा है, और जो मूढ़ है वो जान रहा है। तभी तो गोपियों ने कह दिया, अरे भले ही मूढ़ हैं, ये वन की हरनियां हमसे धन्य है। तो ऐसे भक्त जिन पर कृपा कोर हो जाए श्याम सुंदर की, उनसे कोई दुराव छुराव नहीं रहता है, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। आप आगे देखेंगे ऐसा वर्णन किया गया है। अभी तक हम ऐसा ही समझते कि अष्टछाप जैसी लीला देखते हैं वैसा वर्णन करते हैं। एक जगह मैं पंक्ति देख रहा था तो वहां ऐसा वर्णन है कि जैसा कीर्तन उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, जैसा पद गाने लगते हैं, उस पद के अधीन होकर ठाकुर जी स्वामी जी वैसी लीला करने लगते हैं। लीला अधीन इनकी वाणी नहीं है, इन वाणी के अधीन लीला और लीला करता स्वामी जी ठाकुर जी हो जाते हैं। इस वाणी के लिए क्या कहा जा सकता है, जिसके लिए कह दिया ये वेद के समान है। अरे जिनका स्वरूप ही वेद तुल्य है, वेद भगवत वाणी अपरुषेय, श्रुतियां ब्रह्म तत्व का निरूपण करते करते अंत में कहती हैं नेति नेति। और हमारे श्री गोकुलनाथ जी इन वार्ताओं का जब लेखन करते हैं, जैसे श्रुतियां अपने को वर्णन करने में असमर्थ बता रही हैं कि वो अनंत है, हम क्या वर्णन कर सकते हैं उस ब्रह्म का, तो अंत में गोकुलनाथ जी हर वार्ता के अंत में लिख रहे हैं, सो ये बड़े भगवती हते, इनकी वार्ता को पार नाही, ताते कहां ताई कही, कहां ताई कहिए। ये गोकुलेश प्रभु कह रहे हैं, जिनका चरित्र वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ प्रकट कर रहे हैं, जिनके नाम उच्चारण करके गोकुलनाथ जी कहते हैं कि मेरी वाणी पवित्र हो रही है। वल्लभाधीश के 84 वैष्णवों के नामों का आपने ग्रंथ लिखा है, 84 वैष्णव नाम। और जिन भगवतियों की चर्चा छिड़ गई, देरी हो गई, और वैष्णव ने कहा कृपानाथ आज तो आपने भागवत की कथा सोधनी नहीं सुनाई, आज भागवत का 21 श्लोक नहीं सुनाया। तो गोकुलेश प्रभु आज्ञा कर रहे, सुनो, रोज तो हम कथा सुनाते, आज हमने कथा नहीं सुनाई, आज हमने कथा का फल का। तो ऐसे इन भगवतियों के चिन्मय दिव्य स्वरूप का वर्णन हमारे जैसा तुक्ष जीव क्या कर सकता है, क्या इनका हम गुणगान गा सकते हैं? फिर भी गा रहे हैं, क्यों? प्रभु की कृपा से। भगवान से विनती है कि महाराज हम तो अपनी वाणी समय सार्थक कर रहे हैं, कौन कहे कैसे कहे हरि के चरित्र विचित्र, जही तेई भांति गदाधर रसना करहूं पवित्र। अपनी रसना को पवित्र करने के लिए हम यहाँ सम्मिलित हैं, और ये भी भगवत कृपा से योग बना है। ऐसे आचार्य चरण हमारे बीच विराज रहे हैं। भगवान के इन भगवतियों का स्वरूप हम लोग क्या वर्णन कर सकते हैं, जिनके लिए स्वयं हरिराय महाप्रभु वल्लभाधीश के दिव्य वंश में, वल्लभाधीश के बाद जिनको महाप्रभु शब्द से संबोधित किया जाता है, साक्षात वल्लभ स्वरूप श्री हरिराय महाप्रभु, क्या भाव की पराकाष्ठा है। हरिराय महाप्रभु जी दास अष्टक में आज्ञा करते हैं, जो भगवदीय वल्लभाधीश के श्री चरणों का सदैव स्मरण चिंतन करते हैं, महाप्रभु जी के गुणगान सेवा में ही सदा तत्पर रहते हैं, उनके ही भावों से जिनका हृदय सदा भावित रहता है, ऐसे भगवतियों का दास बनने का सौभाग्य मुझे प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो।
तेषाम दैन्य भरेण में प्रतिभवम दास्यं ही भूयात फलम। यही जन्म का फल है, कैसे वल्लभियों का दासत्व मुझे प्राप्त। बोलो श्री हरिराय महाप्रभु की जय। ये तद्रूपमहर्निशं स्वहृदये तापात्मकं सुन्दरं साकारं सरसं रसात्मकतया ख्यातं हि जातं भुवि। नित्यं तत्खलु चिन्तयन्ति सततं संकीर्तयन्त्यादरात् तेषां दैन्यभरेण मे प्रतिभवं दास्यं हि भूयात् फलम्। दास्यं हि भूयात् फलम्। हो वारी इन वल्लभियन पर जय हो। ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। एक आचार्य के श्रीमुख से प्रकट हो रही है ये वाणी, मेरे तन को करो विछोना शीश धरो इनके चरणन तक। तर दैनिक की पराकाष्ठा है। रसिक सदा आस इनकी कर वल्लभियन की चरण रज अनुसर। ऐसा दैन्य एक कीर्तन में परमंदास जी ने कहा है, तब भृत्य दास परिचारक दास को दास कहां। अभी तक हमने दासानुदास शब्द सुना है, दासों के दास बना लीजिए, व्रत ने भी यही कहा है। लेकिन देखिए परमंदास जी के उद्गार, तब भृत्य आपके जो सेवक हैं, तद भृत्य दास उन सेवकों के जो दास दासानुदास हैं उनके परिचारक, उन दासानुदास के परिचर्या करने वाले जो हैं, तब भृत्य दास परिचारक उनके जो दास हैं उनके दासों का दास में कहलाओ। तब भृत्य दास, तब भृत्य दास दास परिचारक दास को दास कहा। जब ऐसा दैन्य होता है ना, तभी उस हृदय में भगवत कृपा का रस टिक पाता है। अभी हमारे आचार्य शरणों के वचनामृत में हम लोगों ने सुना ना, कृपा तो बरस रही है, वर्षा उतने स्थल पर समान हो रही है, लेकिन जो जमीन में गड्ढे हैं वो जल से भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, और छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उन पर जल तो गिरता है लेकिन ढरक जाता है। ऐसे ही जब हम अहंकार से ऊंचे उठ जाते हैं ना, हमारा माथा ऊंचा हो जाता है, तो ये कृपा टिके कहां, वो ढरक जाती है। और जिसके हृदय में पात्रता की गहराई है, दीनता का गड्ढा है, उसमें ये कृपा जल लबालब भर जाता है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। अभी शायद पिछले वर्ष राजकोट में श्री बालकृष्णलाल जी की हवेली में बहुत सुंदर आयोजन हुआ था, श्री गिरिराज गुणगान गाथा। इस कार्यक्रम को भी आप उसी से जुड़ा हुआ समझिए, क्योंकि गिरिराज गुणगान गाथा में श्री गिरिराज जी की तरहेटी का वर्णन हुआ, गिरिराज जी के भीतर की लीलाओं का वर्णन हुआ, और गिरिराज जी में से प्रकट हुए श्रीनाथ जी, उनके साथ अष्ट सखाओं की जो लीलाएं वो भी हमने सुनी। ये उस प्रसंग का ही आगे एक बृहद रूप है कि सब सखाओं का प्रसंग नहीं, एक परम भगवदी अष्टशाप में परमानंद दास जी का हम जीवन वृत्तांत और उनके साहित्य के ऊपर यहां आस्वादन करेंगे। श्री गिरिराज भगवत स्वरूप हरिदासवर्य, जिनका वर्णन विविध शास्त्रों में मिलता है, इस विषय पर चर्चा पहले हो चुकी है। और गर्गाचार्य जी ने जो भगवान के समय में विद्यमान है, नामकरण संस्कार करने आए हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि गिरिराज जी में से ही गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी प्रकट होंगे।
और जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए तो हरिराय जी ने लिखा है, सो जब गोवर्धन नाथ जी प्रकट भये तब अष्ट सखाहु प्रकट भये। श्री महाप्रभु जी प्रकट भये और अष्ट सखाहु प्रकट भये। जब ठाकुर जी पधारे, आचार्य पधारे तो सारा परिकर प्रकट हुआ है। इसकी भविष्यवाणी गर्ग जी महाराज ने इस कलयुग से पूर्व ही कर दी थी। गिरिराज गुहा मध्या, गिरिराज गुहा मध्या, सर्वेषां पश्यतां नृप, सर्वतां पश्यतां, सुतः सिद्धं च तद्रूपं हरेः प्रादुर्भविष्यति। सुतः अपनी इच्छा से ठाकुर जी प्रकट होंगे कलयुग में। और गर्गाचार्य जी ने यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि ठाकुर जी का नाम क्या होगा। श्रीनाथम देवदमनं, श्रीनाथम देवदमनं, तं वदिष्यन्ति सज्जनाः, गोवर्धन गिरौ राजन सदा लीलां करोति यः। प्रकट नहीं हुए श्रीनाथ जी, उससे पहले भी लीला हो रही है। प्रकट हो गए तब भी लीला हो रही है, और ब्रज से नाथ द्वारा विराजे हैं तो भी लीला हो रही है। सदा लीलां करोति यः, इनकी लीला तो सदा होती है। तो जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए, जब गोवर्धन नाथ जी प्रकट भये तब अष्ट सखाहु भूमि में प्रकट भये और अष्ट छाप रूप होय के सब लीला को गान करत भये। यह हरिराय महाप्रभु जी की पंक्ति। श्रीमद् भागवत में इन सखाओं का नामोल्लेख मिलता है। भगवान की नित्य लीला में ये अष्ट सखा हैं। भगवान इनको इन नामों से पुकारते। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन, विशाल ऋषभ तेजस्विन देवप्रस्थ बरूथप। सखाओं को इस नामों से भगवान ने पुकारा है। एक जगह और आता है भागवत में, श्री दामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा। इसी प्रकार गर्ग संहिता में भी धेनुकासुर उद्धार प्रसंग में इन सखाओं के नाम गिनाए गए हैं। तो ये जो भगवान के नित्य लीला पर्व करके सखा है ना, जब श्री गोवर्धन जी प्रकट हुए हैं, ये अष्ट सखा प्रकट हुए। हमारे जो वैष्णव हैं वो इससे अच्छी तरह परिचित हैं, और खास करके राजकोट के वैष्णव ये अष्ट सखा की वाणी रोज गाते हैं। अभी पूज्य महाराज जी ने आज्ञा की, इनकी वाणी और संप्रदाय की रीत प्रणालिका के अनुसार जो गान होता है, ठाकुर जी सुन के रीझते हैं, बालकृष्ण प्रभु सुन के रीझते हैं। जब ये बढ़िया ताल सुर में गाते हैं तो शायद अनुभव होता होगा ठाकुर जी भी ताल दे रहे हैं। इन सखाओं की वाणी जब गाते समय, सुनते समय हमारे हृदय को आह्लादित कर देती है, तो भगवान को कितना सुख मिलता है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। चार भगवदीय श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक हैं और चार भगवदीय श्री विठलनाथ जी के सेवक हैं। श्री विठलनाथ जी ने अष्ट सखाओं की मंडली की स्थापना करी, जो अपने अपने अवसरा पर कीर्तन गाते थे, और उनको नाम दिया गया अष्ट छाप। ये साहित्यिक नाम है और संप्रदाय में संबोधन किया जाता है।